नमस्ते भारत। आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही शर्म की बात, यह मैं पूरे प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो व्यक्ति भारत देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठा है, उसके पास संवैधानिक रूप से केवल 25 सांसद हैं। आज मैं भारत देश के युवा, किसान, गरीब से ये कहना चाहता हूं कि आज आपके आंखों के सामने लोकतंत्र की चोरी हो रही है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, साथ में ही वोट की चोरी की जा रही है। आज जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है, ये केवल वोट की चोरी के दम पर प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है। राहुल गांधी ने ये कहा था कि मैं एक दिन बम विस्फोट करने वाला हूं, और वो 6 महीने तक इस चीज का प्रमाण इकट्ठा करते रहे और इकट्ठा करने के बाद कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एटम बम फोड़ने का काम किया। और इस एटम बम फोड़ने से आज ये समझिए पूरे हिंदुस्तान को शर्म आ रही है कि इस तरीके का हमने प्रधानमंत्री चुना है। हमने क्या चुना है? ये तो हमने गलत आपसे बोल दिया, हमने नहीं चुना है। उस व्यक्ति ने खुद अपने आप को चुना है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की वोट उन्होंने चुराई है। आज हमारा पूरा हिंदुस्तान इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, और माफ न करने की वजह है कि उनके साथ, देश के साथ गद्दारी की गई है। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रमाण पेश करना चाहता हूं, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने पेश किया है। मैं उस पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने प्रमाण नंबर 1 पेश किया कि 90 साल की महिला का पहली बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। अगर हम बात करें प्रमाण नंबर 2 की, मतदाता के वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का बार बार नाम आना। और प्रमाण नंबर 2 कि एक वोटर कभी मध्य प्रदेश में वोटिंग कर रहा है, तो कभी उत्तर प्रदेश में वोटिंग कर रहा है, तो कभी राजस्थान में वोटिंग कर रहा है, तो कभी बिहार में जाकर के वोटिंग कर रहा है। मतलब ये कि एक वोटर की फर्जी इतनी ज्यादा आईडी बनाई गई है कि उसके बारे में इनके पास, चुनाव आयोग के पास कोई भी जवाब नहीं है। अब अगर हम बात करें प्रमाण नंबर 3 के, प्रमाण नंबर 3 कहता है एक एड्रेस ऐसा जिस एड्रेस पर विजिट करने पर पता चलता है कि इसी एक एड्रेस पर 46 लोग रहते हैं। और मजे की बात तो यह है, हद तो तब हो गई जब उस एड्रेस पर पता किया गया तो एक कमरे का एड्रेस था, और एक कमरे में रहते कितने लोग हैं? 46 लोग रहते हैं। फिर दूसरे एड्रेस पर विजिट किया गया, और दूसरे एड्रेस में पता चलता है यहां पे भी एक कमरे का एड्रेस है, और एक कमरे का मकान है, और एक कमरे के मकान में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो 86 लोगों की है। 86 लोग उस घर में रहते हैं, उस कमरे में रहते हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये हिंदुस्तान के वोटरों के साथ ये कैसा इंसाफ है? तभी तो गांव-गांव, घर-घर जब लोग विजिट करते हैं, टहलते हैं, लोगों का विचार जानते हैं और समझते हैं, तो लोगों का यही कहना होता है, भैया हमने तो उनको वोट ही नहीं किया, हमने तो उनको वोट ही नहीं किया, कहां से उनकी सरकार बन जाती है? हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, हम बात कर रहे हैं संविधान की, हम बात कर रहे हैं मशीनरी की नहीं। हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि मशीनरी में गड़बड़ हुई। इन्होंने गड़बड़ तो संविधान के साथ किया है। इन्होंने गड़बड़ तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। प्रमाण नंबर 4 की बात करते हैं, और प्रमाण नंबर 4 ये कहता है कि जो भी वोटर्स हैं उनके पिता के नाम में कहीं 0 लिखा हुआ है, तो कहीं ABCD लिखा हुआ है, कहीं पे उनको मैथ्स पढ़ाई जा रही है, तो कहीं पे उनको अकाउंटेंसी पढ़ाई जा रही है। मान लिया जा रहा है कि फला व्यक्ति का नाम X है, फला व्यक्ति के पिता का नाम Y है, फला व्यक्ति के पिता का नाम Z है, फला व्यक्ति के पिता का नाम
ए है और बी है। इस तरीके से लोगों को जो है बरगलाया गया, इस तरीके से लोगों की वोट की चोरी की गई। प्रमाण नंबर 5 कहता है कई ऐसी वोटर लिस्ट में नाम है जिनके नाम पे एड्रेस है ही नहीं, एड्रेस मेंशन ही नहीं किया गया है, और कहीं पे एड्रेस लिखा है तो वहां विजिट करने पर पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई मकान ही नहीं है, कोई कमरा ही नहीं बना है। तो इस तरीके से लोकतंत्र में हमारे जो देश के 25 सांसद वाले प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए हैं, इन्होंने इस तरीके से वोटों की चोरी करके आज कुर्सी काबिज की है। अगर हम अब बात करें दूसरे पॉइंट पे, कल का नजारा बहुत ही सुनहरा था। नजारा इसलिए सुनहरा था कि अखिलेश यादव जब बैरिकेडिंग के ऊपर जंप करके उन्होंने ऐलान किया कि आज मैं लोकतंत्र बचाने के लिए, ये हमारी पीडीए की छलांग है और ये मेरी छलांग हमेशा लगती रहेगी, मैं पीडीए को लेकर के चलूंगा, मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ूंगा। और अगर बात की जाए तो वहां पे बैरिकेडिंग पर से अखिलेश यादव छलांग लगाते हैं, साथ में ही जो उधर राहुल गांधी पैदल अपने सांसदों को लेकर के निकल पड़ते हैं कि सारी महिला सांसद रोड पर खड़ी हैं, धरना दे रही हैं। समस्या मात्र एक थी कि जितने भी सांसद थे, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग थे, उनका कहना यह था, उनका कोई भी सवाल बीजेपी से नहीं था, उनका कोई भी जवाब कोई नहीं चाहता था बीजेपी इसका जवाब दे, लेकिन वो लोग चाहते थे, इंडिया गठबंधन ये चाहता था कि किसी भी तरीके से हम इलेक्शन कमीशन तक पहुंचें और इलेक्शन कमीशन के सामने हम पूरे प्रमाण को रखें और पूरे प्रमाण को रखने के बाद उनसे सवाल करें कि इस तरीके से वोट की चोरी क्यों की गई, इसका आप हमें प्रमाण दीजिए, या तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए या इलेक्शन कमीशन के पद से आप लोग इस्तीफा दीजिए। तो जब ये लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको रोका क्यों गया, पुलिस की गाड़ियों में उनको भरा क्यों गया, अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, डिंपल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो ललकार है, ये जो हुंकार है, ये हुंकार और ये ललकार अब रुकने वाली नहीं है। ये अब ये दिशा और ये दशा, ये ललकार ये तय करती है कि आने वाला जो 2027 का चुनाव है, 2027 के चुनाव तक क्रांति आप लोगों को देखने को मिलेगी। जेल भरो आंदोलन होगा और इस आंदोलन के साथ, इस क्रांति के साथ इस देश में बदलाव होगा। अब वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हमारी आम जनता से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरीके की आवाज को जितना से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस आवाज को रुकने मत दीजिए, इस आवाज को दबने मत दीजिए। ये आपके लोकतंत्र की लड़ाई है, ये आपके संविधान की लड़ाई है। अगर हम बात करें, हमें याद आता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को संविधान सौंपा तो लोगों ने उनसे ये पूछा, लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, आपने जो कि सबसे सुनहरा संविधान अगर किसी का है तो भारत देश का है, और इतना सुनहरा संविधान के साथ आप अगर इस संविधान को पेश कर रहे हैं तो इतने दुखी मन से क्यों पेश कर रहे हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक ही बात बोली थी कि ये संविधान तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, लेकिन इस संविधान को चलाने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। ये संविधान जिसके हाथ में है वो हाथ अच्छा होना चाहिए। आज वही नजर आ रहा है कि जिसके हाथ में इस संविधान की डोर हिंदुस्तान की जनता ने दिया है, और आज वो व्यक्ति संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, संविधान की बेइज्जती कर रहा है, संविधान को तार-तार कर रहा है, संविधान को शर्मिंदा कर रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस मेरी आवाज को आप न दबने दीजिए, न रुकने दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकिए आप पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।